आइए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं अलग तरीके का क्वेश्चन कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, कॉसेक ए और कॉटेक ए प्लस में। अच्छा, सवाल जो है कॉस और साइन में दे रखा है। इस तरीके का सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि बच्चे इस सवाल में क्या है, ऑलरेडी कॉस और साइन में ये ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि LHS में हमारे पास है क्या। तो हमारे पास है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब बड़े ध्यान से समझेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके के सवालों में कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूला क्या लगाएं, वैल्यू क्या पुट करें, आइडेंटिटी कौन सी लगाएं, नहीं समझ पा रहे होते, तो हमें ट्रिक लगानी पड़ती है। तो ट्रिक लगाने के लिए क्या है कि अब हमें देखना है कि यहाँ कॉट फॉर्म है, कॉसेक फॉर्म है, तो क्या करें। तो हमें पता है कि अगर कॉस को साइन से डिवाइड कर दे तो कॉट बन जाएगा। इसी तरीके से हमने अपना दिमाग लगाया और ये कोशिश करी। तो हमने कहा कि डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर जो भी टर्म्स हैं उन सारी की सारी टर्म्स को हमने क्या करा, साइन से डिवाइड कर दिया बच्चे, साइन ए से। इसी तरीके से ये जो सेकंड है डिनोमिनेटर वाली टर्म्स, उस वाली टर्म्स को भी हमने किससे डिवाइड कर दिया, साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो इससे हुआ क्या मेरे बच्चे, एक चीज समझिए, कुछ चीजें आपको मैं नोट कराता हूं, इस चीज को समझो बेटा। बेटे देखो ध्यान से, अगर ऐसे हो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 8, तो मेरे बच्चे ये क्या बन जाता है, a अपॉन में 8 प्लस b अपॉन में 8, यानी कि ये 8 है, ये दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसी ट्रिक का हमने फायदा उठाना है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये बदल के ऐसे हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। यानी कि हमने इस साइन ए को इस तरीके से यूज कर लिया। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो अब बड़े ध्यान से समझो, ये डिवाइड करने का जो फायदा था वो ये था कि इसको हमने अलग अलग कर लिया। क्लैरिटी है, बात समझ में आ गई, ठीक है। नौ बच्चे एक चीज ध्यान रखो कि हमें पता है कि जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, वो क्या होता है मेरे बच्चे, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लैरिटी है, इसी का हमने प्रयोग करना है। देखो कॉस अपॉन में साइन, तो ये इधर जाके ये क्या बना, कॉस अपॉन में साइन क्या बन गया बेटे, सर कॉस अपॉन में साइन जो है आपका कॉट बन गया। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो हमने इसको क्या कर लिया, इसको लिख लिया कॉट ए, साइन से साइन कट गया, बचा क्या 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, कॉसेक ए डिवाइडेड बाय, आ जाओ इस कॉस को इस साइन से करो तो क्या बन गया, कॉट ए माइनस की जगह प्लस आ गया, 1 साइन से साइन कट गया, देन माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक ए।
अब हम इस सवाल को इस तरीके से यहाँ तक ले आए। अब हमने दिमाग लगाना है कि किस तरीके से इसको और इजी वे में बनाया जाए। तो हम क्या करते हैं कि इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot A प्लस cosec A प्लस 1। मैंने cosec A को पहले लिख लिया और वह उसको बाद में, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन है। क्लैरिटी है यहाँ तक? यहाँ तक आपको आ रहा होगा। उसी तरीके से नीचे लिख लिया बेटा, cot A प्लस की जगह माइनस cosec A प्लस 1। मैंने 1 को ना साइड में कर लिया। अब इसका हम प्रयोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने एक दिमाग लगाना है। सर हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है? 1 के। क्लियर है? आई बात समझ में? जी सर, तो 1 के होता है ना। तो क्या ना हम इस 1 का ये प्रयोग कर ले, इस 1 की जगह ये पुट कर ले, कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे क्या हुआ, cot A प्लस cosec A माइनस में ये वैल्यू पुट कर ली मेरे बच्चे। ये क्या आ गया, cosec स्क्वायर A माइनस में cot स्क्वायर A। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर 1 का वैल्यू पुट करा। बेटे ये वाला 1 का वैल्यू यहाँ पुट कर लिया। यूज क्या करा, ये वाला फॉर्मूला यूज करा। क्लियर है? नीचे हमने इसे लिखा cot A माइनस cosec A प्लस 1। अच्छा, हमने नीचे वाले में छेड़छाड़ नहीं करी। क्यों नहीं करी, इसका हम अभी प्रयोग करके देखते हैं। अब यहाँ पर लिखने के बाद हमें 2-3 चीज़ें समझ में आई। वो क्या समझ में आई कि ये जो आइडेंटिटी है, यहाँ पर हमने ये चीज़ यूज़ करी। अब इसका हमने इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है देखते हैं। अब ये देखो बेटा, ये जो लिखा हुआ है cosec स्क्वायर ए, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं ना बेटा, कौन सा? आपको पता है आइडेंटिटी क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो क्यों ना इसका प्रयोग ऐसे किया जाए। तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि cot A, ठीक है, प्लस cosec A माइनस, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे लिख लेते हैं cosec A प्लस cot A, ये आ गया टर्म्स, आ जाओ। देन cosec A माइनस cot A, ये आपके पास ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये पोजीशंस निकल के आ गई। तो मैंने यहाँ पे ना a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, नीचे जो था वो लिख लिया। नीचे क्या है, cot A माइनस cosec A प्लस 1, नीचे तो यही है। अब बेटे इसका ना हम एक इस्तेमाल करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यहाँ क्या है। अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो दोनों टर्म्स हैं वो एक ब्रैकेट में आ रही है और ये जो है ये अलग टर्म्स हैं। ये मेरे बच्चे ये अलग टर्म्स हैं। बड़े ध्यान से समझ रहे हैं पोजीशंस को। अब क्यों ना मैं कॉमन ले लूँ। देखो cot A प्लस cosec A, cot A प्लस cosec A कॉमन हो गया ना, इसमें भी कॉमन, इसमें भी। तो मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिख लेता हूँ कि cosec A प्लस cot A, ये मेरा जी क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब मेरे बच्चे इस पूरे टर्म में से ये कॉमन आ गया, ये चीज़ तो बाहर आ गई, ये क्या बन गया, 1। ध्यान से सुनो, दोबारा समझो। ये एक टर्म है
ये पूरी एक टर्म्स है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया। अब इस पूरे में से ये क्या बचा, ये बाहर निकलने के बाद 1 बचा, ये क्या बचा 1, माइनस माइनस, बड़े ध्यान से समझो, माइनस। अब यहाँ देखो कि हमारे पास क्या बचा, सर ये कॉसेक और कॉट वाला तो बाहर आ गया, ठीक है ना, अंदर ये बचा, तो अंदर बचा मेरे पास कौन सा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये मेरे पास बाहर आ गया। और यहाँ क्या आ गया मेरे बच्चे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस 1। ध्यान से समझो, इस पोजीशंस को समझो, देखो कॉमन ले ली ना मेरे बेटे, तो कॉमन लेके बाहर आ गया, पोजीशंस निकल के आ गई। क्लियर है, ध्यान से, ये देखो कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा, ये चीज़ बाहर आ गई तो ये बची ना बेटा, बाहर माइनस का साइन है। तो अब हमें सबसे पहले माइनस के साइन को हटाते हैं, देखते हैं। तो ये क्या है मेरे बच्चे, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और अंदर क्या है 1, माइनस का साइन लगाओ, देखो अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो गया माइनस कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। क्लियर है, ठीक है। ओ एक तो गलती, अच्छा ये ध्यान रखो, हमारे पास ये चीज़ माइनस की जगह प्लस में था, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, नीचे हमारे पास क्या टर्म है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। चेक करो, अच्छा चेक करो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉट ए प्लस में है, बिल्कुल है, देखो नीचे भी है, माइनस कॉसेक है, ये रहा जी माइनस, प्लस 1 है, ये रहा जी माइनस प्लस 1। तो मेरे बच्चे ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से कट गया, हाँ या ना, क्लैरिटी है, हाँ। अब बचा क्या, बचा क्या सर, बचा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। क्लियर है, अच्छा सच सच बताओ, यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, हो गया। और मेरे बच्चे ये क्या आ गया मेरा, आर एच एस। क्लियर है, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर है जी सर, आगे समझ में। नाउ अब देखते हैं अगला सवाल, समझते हैं यहाँ पे क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये अंडर रूट में आया हुआ है और फिर दोबारा से इस तरीके से, बेटे कभी भी अंडर रूट वाला सवाल हो उसे समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास सवाल है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब बेटे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। बेटे जब इस तरीके का कोई भी सवाल हो ना, तो बेटे अंडर रूट में ना उसे रैशनलाइजेशन कर दो। देखो नीचे वाले टर्म्स को मैंने ऊपर लिख लिया, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन, ये समझ लो जो समझाने जा रहा हूँ। नीचे वाले टर्म्स के अपोजिट साइन से आप रैशनलाइज कर दो, अंदर ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा समझो। सच सच बताओ, सच सच बताओ, हमें फॉर्मूला याद है कि नहीं, कौन सा सर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर। तो देखो ना, यहाँ लगाओ ना, यहाँ लगाओ फॉर्मूला, देखो ये ऊपर वाली टर्म्स को लिख लूँ, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1, सॉरी ऊपर दोनों प्लस में है, नीचे है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। क्लियर है, अब बड़े ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अच्छा हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, अच्छा a प्लस बी और a प्लस बी की अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो बेटा यही तो करना हमने यूज़। देखो ऊपर ये लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 बार है ना। क्लियर है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बता क्या आएगा, नीचे आ गया माइनस में और प्लस में, ये फॉर्मूला लग गया,
हाँ या ना जी, बिल्कुल लग गया। तो नीचे क्या बन गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब ये देखो कि ये कैसे काम करता है। अब कुछ नहीं करना, बड़े दिमाग से गेम को समझना है। ध्यान से देखो, अब मेरे बच्चे जो ऊपर वाला टर्म्स है वो तो समझ में आया कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे मेरे बच्चे, नीचे 1 माइनस साइन, सही है, स्क्वायर ए। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा बेटे, हम एक चीज़ नहीं जानते क्या, कि जो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या है आपको पता है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1। हाँ, तो बताओ, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए निकालूंगा तो क्या आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ या ना, तो भैया नीचे बन तो गया, यहीं पर तो पुट करना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ बेटे, इधर भी स्क्वायर और रूट है, और रूट इससे हट जाएगा। पहले ऊपर वाला रूट देखो, इस 2 से ये रूट हट गया, तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए, और इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया, तो बचा क्या, कॉस ए। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, अभी पीछे क्या बताया था, ए प्लस बी अपॉन 8 क्या होगा, ए अपॉन 8 प्लस बी अपॉन 8। उसी का प्रयोग करो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको लिख लूँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, दोनों तरफ लिख लिया इस कॉस को। अब मुझे आइडेंटिटी याद है, कैसे, कि सर 1 अपॉन कॉस सेक के इक्वल होता है, और 10 जो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो बच्चे वही तो इस्तेमाल करना है। तो 1 अपॉन कॉस क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस सेक ए बन गया। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, ये बन गया 10 ए बन गया। क्लियर है, सच सच बताओ, यही तो प्रूफ करना था, हाँ या ना। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आर एच एस आ गया, सही है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एल एच एस में क्या है, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब इसे समझते हैं मेरे बच्चे। हाँ, अब बड़े ध्यान से देखो, इन दोनों में साइन है तो साइन कॉमन ले लो, तो ये बचा साइन थीटा, अंदर क्या आ गया, इस साइन की जगह 1 आ गया, और ये क्या है, क्यूब है ना, क्यूब का एक साइन निकल गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्लैरिटी आ गई। इसी प्रकार नीचे कॉस थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचा मेरे बच्चे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए ध्यान से, ये कॉमन ले लिया हमने और कुछ नहीं करा, ऊपर और नीचे। अब हम यहाँ पर कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। तो अगर देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला आता है, तो हमें एक पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे मैंने क्या लिखा, साइन थीटा इस 1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो देखो ध्यान से समझते रहो। यहीं पर बेटे मैंने यहाँ यूज़ कर लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन है।
अब ये माइनस को मैंने बाहर ही रखा, यहाँ समझना मेरे बेटे, इस 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस 1 के इस्तेमाल में मैंने अंदर क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। बेटे यहाँ पर ना क्या करा, कुछ नहीं, सिर्फ 1 का जो वैल्यू है वो पुट कर दिया। 1 की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, 1 की वैल्यू दोनों तरफ, इधर भी लिखा इधर भी लिखा। क्लियर है? अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे गलती ना हो। अब बड़े ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर पोजीशंस को कोशिश करते हैं क्लियर करने की। अब बेटे ध्यान से सुनो, यहाँ पर इस साइन से ये वाला जो साइन है वो कम हो जाएगा। देखो ध्यान से, साइन थीटा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 में से 1 गया, ये 1 मान लेते हैं मेरे बच्चे। तो अंदर क्या बचा, पहले तो मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन में से ये वाला साइन चला गया, तो 2 में से 1 गए तो बचा क्या, 1, तो 1 ही तो बचा, आया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले इसको सही करके लिख लेते हैं जिससे कि आपको गलती ना हो। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटे माइनस वाला ना ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो जब माइनस वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सावधानी से, साइन स्क्वायर थीटा और अंदर वाला प्लस भी माइनस हो गया, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में। क्लियर है? अब मेरे बच्चे देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये सिंगल है तो 1 मान लेंगे, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 में से 1 गया, बचा क्या, 1। तो मेरे बच्चे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, साइन थीटा, अंदर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये देखो इसमें से ये चला गया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ओ भाई साहब, ये देखो ना कट गया, ये और ये सेम आ गए, कट गए, बचा क्या मेरे पास, बचा क्या, अब मेरे पास बचा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और इसकी तो आइडेंटिटी आप जानते ही हैं, ये किसके इक्वल होता है, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया, आर एच एस। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। चेक करो चेक करो, आ गया कि नहीं आ गया, क्लैरिटी आ रही है? ऐसी नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे। अब बड़े ध्यान से समझते हैं इस सवाल को, देखते हैं कि किस तरीके से ये सवाल होता है और पोजीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, यहाँ पर एल एच एस है क्या, ये है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियरिटी है? अब इसके अंदर ध्यान से समझो बेटे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक आइडेंटिटी याद कर लेते हैं। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो नाउ यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो बच्चे ये क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। क्लियर है? ये तो यहाँ लगा दिया। अब इसके अंदर भी लगा लेते हैं बेटा, इसके अंदर भी लगा लेते हैं। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। लो जी, आइडेंटिटी लगा दी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब बड़े ही ध्यान से समझने वाली कोशिश करते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटे यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, एक आइडेंटिटी में यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है कि जो कॉसेक ए होता है वो 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। क्लियर है? आगे बात समझ में। और सेक ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है।
अब हम यहीं पर इसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। देखो ध्यान से, ये लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब इस कॉस की आइडेंटिटी लगा देते हैं इस कॉसेक की, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है? क्लियर। प्लस में इसको देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक की आइडेंटिटी लगा दो 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर और यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी। अब ये साइन और ये साइन कट गया, ये कॉस और ये कॉस कट गया। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखो, इस साइन को और इस कॉस को इकट्ठा करके लिख लो। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस इसको लिख लो पहले कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिख लो प्लस सेक स्क्वायर ए। अब मेरे बच्चे यहाँ पे प्लस 2 बचा था, ये बचा था ना, साइन से साइन कट गया, और यहाँ पे भी 2 बचा था प्लस 2। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अब इससे क्या हुआ कि ये जो 2 और 2 है ये कितने हो गए? 4 हो गए। क्लियर है? ये क्या हो गया? 4 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ गई कि हमें आइडेंटिटी भी पता लग गई। आइडेंटिटी भी देखो, सच सच बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। हाँ या ना? क्लियर है? तो बच्चे यही तो मैं यूज़ करना चाह रहा था। ये क्या हो गया? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये 1 हो गया, प्लस ये देखो ध्यान से, ये ऐसे कैसे लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, और 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। लो जी, 4 हो गए। क्लियर है? हाँ या ना? अब ये 1 और 4 कितने हो गए? 5 हो गए। क्लियर? ठीक है, अब एक चीज़ और दिमाग लगाओ कि हम एक आइडेंटिटी और जानते हैं। वो क्या जानते हैं? सर जो कॉसेक, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सर ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉट के, कॉट स्क्वायर ए के। और इसी तरीके से जो सेक स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। क्लियर है मेरे अच्छे? आगे बात समझ में। तो क्यों ना इन आइडेंटिटी का यूज़ कर लें। तो सबसे पहले 1 और 4 क्या हो गए? 5। अब ये कॉसेक स्क्वायर है, इसकी फॉर्मूला लगा दो, आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में सेक का लगा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, ये 1 और ये 5, ये कितने हुए? सर ये तो हुए 7। अब ये लिख लिया हमने, पहले 10 लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर ए, फिर ये कॉट लिख लेते हैं। लो जी, कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? आई बात समझ में? तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो बच्चे यही तो प्रूफ करना था। चेक करो, चेक करो भाई, चेक करो। आगे बात समझ में? क्लैरिटी आ गई? तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई। और अब हमने क्या लिख दिया? ये किसके इक्वल आ गया? RHS के। तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो यहाँ तक अभी आप प्रैक्टिस करो। क्लियर है?